हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी। गाइस, आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर परचेज बिल कैसे बुक करते हैं। तो गाइस, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़ जाइए। तो गाइस, परचेज बिल बुक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको परचेज में डिफरेंस समझा देता हूँ। क्या होता है कि परचेज बिल के अंदर आप वही चीज़ परचेज के अंदर बुक कर सकते हैं जिसको आपको सेल भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी मटेरियल का जो है ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, तो वो आपकी परचेज़ होती है, क्योंकि उसको आप परचेज़ भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑफ़िस यूज़ के लिए फर्नीचर परचेज़ करते हैं या कोई एलईडी परचेज़ करते हैं या कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करते हैं जिसको आपको सेल नहीं करना है, तो उसको परचेज़ बिल के अंदर हम कंसीडर नहीं करते। उसको हम एक्सपेंस के अंदर कंसीडर करते हैं और उसकी बुकिंग जर्नल के थ्रू होती है। तो परचेज़ बिल बुक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को टैली ओपन करना है। टैली में आप अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे, ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ऐसी स्क्रीन आने के बाद सबसे पहले आपको अगर परचेज़ बुक करना है तो आपके सामने परचेज़ बिल होना चाहिए। उसमें क्या-क्या आइटम है, क्या-क्या आइटम नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से वाउचर पे क्लिक करेंगे। वाउचर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाउ जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसका जो भी डिजिट हाइलाइटेड है, जैसे वाउचर का वी हाइलाइटेड है, डे बुक का के हाइलाइटेड है, बैंकिंग का एन हाइलाइटेड है, तो ये की प्रेस करोगे आप, तो भी आपको जो है वो विंडो खुल जाएगी जो आपको चाहिए। तो वाउचर में वी हाइलाइटेड है, वी भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं वाउचर पे क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो आने के बाद उसके बाद यहाँ ऑप्शंस हैं, आपके पास वाउचर स्क्रीन खुलेगी, तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल, एफेड सेल्स, F9 परचेज। ठीक है? तो जैसे मान लो आपके पास ये खुला हुआ सेल्स का वाउचर खुला हुआ और आपको परचेज का वाउचर खोलना है, तो आप F9 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस? तो F9 के बाद यहाँ पे परचेज की विंडो खुल जाती है। तो आपको सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। ऑल्ट F2 के साथ आप अपना पीरियड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? जैसे 1/4/2023 से 31/3/2024 अभी चल रहा है। आपका अगर 2022-23 का है तो आप 22-23 का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? या आपका कोई और पीरियड है तो आपको पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप जो भी परचेज बिल बुक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो ये सीरियल नंबर है, ये ऑटोमेटिक आता है परचेज का। ये नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है? तो आप यहाँ पे आ जाइए सप्लायर इनवॉइस के अंदर। सप्लाई इनवॉइस के अंदर आपके परचेज बिल में जो भी इनवॉइस नंबर होगा, आप वहाँ पे वो एंटर कीजिए। फॉर एग्जांपल, सप्लायर बिल का जो आपने माल खरीदा, उसका इनवॉइस नंबर है 23 डाल देंगे। ठीक है? और डेट है उसकी 31 मार्च 2023, अब ये डाल देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है कि किस पार्टी से आपने माल खरीदा है। अभी आप देखिए आपके पास यहाँ पे पार्टी क्रिएट नहीं है कोई, तो मैं आपको यहाँ से एक डायरेक्ट पार्टी क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। तो डायरेक्ट पार्टी क्रिएट करने के लिए आप ऑल्ट आपकी कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन में आप अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक नई पार्टी बनाता हूँ, जैसे विजय एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? इस नाम से मैं एक पार्टी बनाता हूँ। अब मुझको हेड इसके अंदर देना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें उससे माल परचेज करना है। ठीक है? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम इसको बना देंगे। ठीक है? अगर मुझको बिल वाइज मेंटेन करना है तो मैं उसको यस कर दूंगा, अगर मुझको बिल वाइज मेंटेन नहीं करना है तो मैं नो कर दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग यस ही कर देते हैं। क्रेडिट पीरियड, अगर हम उसको क्रेडिट देना है कि 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, कि 30 डेज बाद हम पेमेंट करेंगे, तो ऐसा कुछ टर्म्स आपका सेट है तो आप वो यहाँ पे एंटर करोगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दोगे। जैसे मैं एड्रेस डालता हूँ A47 सेक्टर
49, 49 नहीं, कुछ और सेक्टर लेते, 149, ठीक है, नोएडा, उत्तर प्रदेश। गाइज ये एक फिक्टिशियस एड्रेस है, मैं खुद से डाल रहा हूँ, इसका किसी से भी कोई लिंक नहीं है, ये मैंने खुद से एक वैसी पार्टी क्रिएट की है और एक रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश, पिन कोड इसका, मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूंगा, पिन कोड डाल दो 201 301, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे कोई बैंक डिटेल है उसकी डाल दूंगा, पैन नंबर है कोई तो पैन नंबर में डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी पार्टी के पास जीएसटी है तो मैं रेगुलर सिलेक्ट करूंगा, अगर मेरी पार्टी के पास जीएसटी नहीं है, ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ, या जीएसटी है तो जीएसटी सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ जीएसटी नहीं डाल रहा हूँ तो मुझको कह रहा है कि जीएसटी डालो, ठीक है। तो मैं एक रैंडम जीएसटी डाल देता हूँ, या मैं इसको जो है सेव कर दिया, ठीक है। कट जाएगा ना। तो इस तरीके से मैंने इसका एड्रेस बना लिया, ठीक है। तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, अब मुझे परचेज करनी है, तो अभी मैंने परचेज का टाइप नहीं बनाया कि मेरी लोकल परचेज है या मेरी सेंट्रल परचेज है, तो मैं यहाँ पे वो भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल परचेज, सेंट्रल परचेज को मैं परचेज के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, सेंट्रल परचेज हो गया, ठीक है। अब आइटम, आइटम भी मेरे पास कोई भी नहीं है, तो आइटम भी मैं मान लो किसका ट्रेडिंग करूँ, कोई भी एक आइटम लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आइटम बनाता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वायर रोप की, ठीक है। कोई भी आइटम है, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे प्राइमरी करके, यहाँ पे मुझे यूनिट्स, मैंने नंबर्स बनाया हुआ, नंबर्स, या अगर कुछ और बनाना है तो ऑल्ट सी के साथ बना सकते हैं, ऑल्ट सी दबाएंगे दोबारा से, आपके पास यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। तो मीटर यहाँ पे डाल दो, ये यहाँ पे मीटर सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है, और इसमें आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मान लो मैंने वायर रोप खरीदी, 100 मीटर खरीदी 105 के रेट के हिसाब से, ठीक है, 105 पर मीटर के हिसाब से इतना मेरा हो गया, मैंने बस यही खरीदा और कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। ये मेरा वैल्यू हो गया। अब मुझको टैक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे कौन सा होगा, जो मेरे खुद की कंपनी है जिसमें ये वाउचर एंटर कर रहा हूँ, वो मेरे हरियाणा की कंपनी है, मैंने माल खरीदा है यूपी से, ठीक है। तो गाइज इसमें आपका आईजीएसटी सिलेक्ट होगा, क्योंकि इंटर स्टेट हो गया वो, अगर सेम स्टेट में माल खरीद रहा हूं मैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अगर मैं दूसरे स्टेट से माल खरीद रहा हूं तो वो मुझको आईजीएसटी लगाएगा, तो यहाँ पे आईजीएसटी मैं सिलेक्ट कर लूंगा इनपुट वाला, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे आईजीएसटी कितना लगा, मान लो 18%, मैंने टैक्स यहाँ पे कैलकुलेशन दिया नहीं है इसको, क्योंकि कोई 12% लगाता है, कोई 18% लगाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,500 का 18% कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर होगा, अरे यार इतना क्या सोच रहा है, ये रहा है।
तो गाइज इसमें मैंने टैक्स सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि टैक्स का परसेंटेज आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आप इसमें एंटर मारोगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन खुल जाएगी, और जैसे यहाँ पे आप परसेंटेज दोगे, फॉर एग्जांपल मैं 18% दे देता हूँ अभी, ठीक है, ऑन। तो ये मेरे को कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हमारी टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर 12,390 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से गाइस आपका जो है परचेज बिल टैली के अंदर एंटर होता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो भी हमारे पास परचेज बिल होता है उसमें इनवॉइस नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर जो भी इनवॉइस की डेट होती है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और जो पार्टी का नाम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे कि हम माल किससे खरीद रहा है, उस बिल पे किसका नाम है, ठीक है। अब सेंट्रल परचेज होती है और एक लोकल परचेज होती है। सेंट्रल परचेज होती है अगर हम कोई माल जो है इंटर स्टेट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे सेंट्रल परचेज आएगा। अगर हम माल लोकल खरीद रहे हैं, मतलब हम से अपने स्टेट में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लोकल परचेज को एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आइटम में आइटम क्या खरीदा हूँ, गाइस मैं दोबारा से बता दूं कि परचेज में वही आइटम हम खरीदेंगे परचेज बिल के अंदर जो आइटम हम सेल कर सकते हैं। अगर हम कोई पर्सनल यूज, कंपनी के यूज के लिए जो है कोई फर्नीचर या कुछ भी खरीदते हैं, तो वो परचेज के अंदर ना आके वो एक्सपेंस में आएगा, और हम उसको ये F7 जर्नल से बुक करेंगे, ठीक है गाइज। आप लोग उसको मिक्स ना करें। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज समझ ले कि जो भी माल का हम खरीदेंगे और बेचेंगे वही हमारा परचेज और सेल होता है, और उसके अलावा जो कुछ भी हमारा खर्चा है, जो कुछ भी हम जो है कंपनी के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कुछ भी खरीदते हैं, टीवी फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं, वो सब हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस हमारा जर्नल के थ्रू बुक होगा, हमारा परचेज में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट कर ली, इस आइटम का हम ट्रेडिंग करते हैं, इसको हम खरीदते हैं और बेचते भी हैं। ये आइटम हमने 100 मीटर खरीदा, और उसके बाद इसका रेट 105 रुपये पर मीटर, और यहाँ से हमने इतना वैल्यू। फिर इसका जीएसटी हमने बताया कि जीएसटी कैसे लगेगा। अगर सेम स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा। तो IGST मैंने यहाँ लगाया, और जैसे मैंने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन दी तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 18% ऑटोमेटिक आ गया है। तो उसके बाद ये हमारी टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है, और ये इतने का हमें बिल हुआ है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग टैली में परचेज बिल बुक करते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसके बाद जो है इसको ऐसे एंटर करेंगे तो ये रेफरेंस नंबर मांगता है, इसमें ओके कर दो। आप उसको नरेशन भी डाल सकते हैं कि इसका इनवॉइस नंबर 23 है, इसकी डेट जो है 31 मार्च है, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर दो, ऐसा करके यस कर दो, ये सेव हो जाएगा आपका बिल। उसके बाद आप दूसरा बिल एंटर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये परचेज बिल टैली प्राइम में एंटर होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।